हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश की सीरीज़ में आप हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन स्टार्ट किया था, और नाउन में फिर हम टाइप्स को कवर कर रहे थे, और पिछली लेक्चर में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कवर किया था। आज हम आगे जा रहे हैं तीसरे टाइप की तरफ के। जो नाउन का तीसरा टाइप है, जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डिफिनीशन देख लें आप। नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी भी मटेरियल और अ सब्सटेंस के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर है गोल्ड। आप समझ रहे हैं ना? गोल्ड, एक गोल्ड, ईयर, वाटर, स्टोन, सीमेंट, ये सारी मटेरियल और सब्सटेंसेस है। इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आपको जो भी ये चीज़ दिखे तो आप उनको मटेरियल नाउन में हम इसको कैटेगरी में, मटेरियल नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। सही है। दोबारा देखते हैं, नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस जो भी हो, ये तो हमने कुछ लिखे हैं, जो भी हो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं, कोलेक्टिव नाउन। तो कोलेक्टिव नाउन हमारे साथ जो है नेम, यहाँ पर डेफिनेशन आप देख ले। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग। सही है। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग, किसी भी ग्रुप को। यहाँ पर फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में आप देख ले, पीपल एक ग्रुप है ना, लोगों का एक ग्रुप है। पीपल, क्राउड, लोगों का एक ग्रुप है। देखो, टीम एक ग्रुप है। सही है। पुलिस, पुलिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम दोनों में देख सकते हैं, बिकॉज के पुलिस ऑफिसर, इसको हम इंडिविजुअल में डालते हैं, एंड पुलिस एज अ डिपार्टमेंट, इसको हम एक ग्रुप में डालते हैं, इज अ कोलेक्टिवली, कोलेक्टिव नाउन में डालते हैं। सही है। पुलिस जब एज अ डिपार्टमेंट यूज हुआ हो तो उसको हम कोलेक्टिव नाउन में डालेंगे। ये आप याद रखिए। स्टेट, कंट्रीज। सही है। फ्लीट, फ्लीट जो कश्तियाँ होती है, जहाज़ों, उसके ग्रुप को हम फ्लीट कहते हैं, समंदरी। तो देखो, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। पीपल, क्राउड, टीम, पुलिस, स्टेट, कंट्री, फ्लीट, किसी भी ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सही है। कंक्रीट, फर्स्ट देखिए आप, कंक्रीट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है? देखो, सॉरी, देखो, फिजिकल एग्जिस्टेंस में ये 5 चीज़ें मैटर करती है, कि आप किसी भी तरह, अगर इसमें आप इसको डालोगे, इसमें एक चीज़ को भी आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। अगर इसमें कोई भी आप ऑब्जर्व नहीं करते तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालेंगे। देखो, जो जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप सूंघ सकते हैं, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं, एंड जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, अगर इसमें एक को भी आप एक में भी आप उससे कर सकते हैं तो उस चीज़ को हम कंक्रीट कहेंगे, बिकॉज उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है।
इस पांचों सेंस में। अब इस पांचों सेंस में एक भी नहीं है, एक में भी आप उसे नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना उसे स्मेल कर सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं, ना उसे सुन सकते हैं, ना उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जब एक भी ना हो तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालेंगे और उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल अहमद। अहमद एक लड़का है जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कैसे है देखिए आप, इस पांचों सेंस में आप देखें उसे, उस आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अहमद एक शख्स है जिसे हम देख सकते हैं। तो अब जिसे हम देख सकते हैं तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हुई ना, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम कॉन्क्रीट में डाल लेंगे। सही है। इस्लामाबाद एक जगह है, जगह, इस जगह को हम देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। इसको भी हम कंक्रीट में डाल देंगे। अब ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई को आप ना तो देख सकते हैं, ना उसे स्मेल कर सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं, ना उसे सुन सकते हैं, एंड ना उसे टेस्ट कर सकते हैं। सही है। इसको हम किस में डालेंगे, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट में डालेंगे। अब बाज़ जगह पर यह क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एक शख्स सच बोल रहा है तो हम तो उसे सुन रहे हैं ना। तो दोस्तों देखिए आप, हम उस शख्स की आवाज़ को सुन रहे हैं, ये याद रखिए। हम उस शख्स के आवाज़ को सुन रहे हैं, उसकी सच्चाई को नहीं सुन रहे हैं। सच है तो सच, ट्रुथ, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसकी आवाज़ को हम सुन रहे हैं तो वो क्या हुआ, वो यहाँ पर आया, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हुई, तो वॉइस को हम कंक्रीट में डाल लेंगे। सही है। हॉनेस्टी, देखिए, हॉनेस्टी लास्ट हमारे साथ एग्जांपल है। उसको हम ना तो देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। तो हॉनेस्टी इज़ आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की तरफ। काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, सिंपल। काउंटेबल नाउन वो है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल वो है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। अब काउंटेबल जो होगा उसको हम हाउ मैनी, अगर हम उसके बारे में पूछेंगे तो उसको हम हाउ मैनी में उसे क्वेश्चन करेंगे, और जो अनकाउंटेबल होगा उसे हम हाउ मच, हम उसके बारे में जब क्वेश्चन करेंगे तो वो हाउ मच में करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाटर, फर्स्ट पर हमारे साथ है वाटर, पानी। सिंपल, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। 1 2 3 4, इस तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं तो वो हमारे साथ होगा काउंटेबल नाउन। और जिस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं गिन सकते, 1 2 3 4, वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। वाटर जो है, वाटर है अनकाउंटेबल नाउन। वाई, वाटर को हम ये नहीं कह सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर। सही है। अब वाटर अनकाउंटेबल है, तो अब वाटर के बारे में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बोलेंगे हाउ मच वाटर। सेकंड पर हमारे साथ है पेन। मैंने आपको फार्मूला बताया, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। तो अब हम इन्हें गिन सकते हैं, तो ये हुआ काउंटेबल नाउन। और इसके बारे में अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बोलेंगे हाउ मैनी पेन्स। नेक्स्ट, राइस, चावल। अब राइस, ये इम्पोर्टेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप ज़रा ध्यान दें। राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। राइस को हम
गिन नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे कि हम इसको गिन सकते हैं दानों के लिहाज से, केजी के लिहाज से, तो वो केजी है और दाने दाने हैं। मगर राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, बिकॉज राइस को हम नहीं गिन सकते। अगर आप कहते हैं कि हम तो दानों को गिन सकते हैं, तो दाने, राइस ग्रेन, ये एक काउंटेबल है। एक दाना, दो दाना, तीन दाना, चार दाना चावल के, ये हुआ, ये जो राइस ग्रेन है ये हुआ काउंटेबल। बट ये राइस जो है, आप एक चावल, दो चावल, ये तो नहीं कह सकते ना। आप बोलेंगे तो फिर केजी में बोलेंगे कि 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 1 केजी राइस, 2 केजी राइस, दैट। तो राइस इज अनकाउंटेबल नाउन, सही है। एंड राइस ग्रेन ये फिर काउंटेबल हुआ। अब स्टार, ये भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइस स्टार, सॉरी, स्टार को अक्सर लोग कहते हैं कि तारे तो हम नहीं गिन सकते, ये तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ज़्यादा है, मगर हम उनको गिन सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से। अगर हम कहें कि एक तारा, दो तारा, तीन तारा, चार तारा, देखो उस फार्मूले में फिट हुआ ना जो मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से ये हुआ काउंटेबल नाउन। स्टार इज़ अ काउंटेबल नाउन बिकॉज ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। हम पूरे तरीके से और पूरे तारे को हम नहीं गिन सकते, मगर हम इतना कर सकते हैं कि ये एक तारा हुआ, ये दूसरा तारा हुआ, ये तीसरा तारा हुआ, ये चौथा तारा हुआ। सो इसी तरीके से स्टार भी एक काउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था। अ, हमने आज नाउन को कवर किया, नाउन के टाइप्स को कवर किया। उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप इससे आगे भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से आने वाली वीडियोस आपकी तरफ आती रहे और आप इनसे बहुत कुछ सीखें। और इंशाल्लाह जब टेस्ट में आप अपेयर हो तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप उसको पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।